फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जीडी और डीबी की रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है फॉर 300 पोस्ट के लिए। वहाँ पर मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन एक बार बता दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, किस में सेक्शन 1 करना है, किस में सेक्शन 2 होंगे, और सिलेबस जो है क्लास 10th और क्लास 12th का सिलेबस आएगा। ऑल्दो ये सारी डिटेल जो अवेलेबल है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। यहाँ से आप सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। फाइन। इसमें सारा सिलेबस, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, रिक्रूटमेंट साइकिल, ट्रेनिंग कहाँ होगी, क्या कैरियर प्रोग्रेशन मिलेगा, जॉब प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें मैं इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। फाइन। स्टिल मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा ये डिस्कस कर लूँ कि आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे कि नहीं, क्या आपको पे होगी, क्या आपको पर्क्स मिलेंगे और क्या अदर बेनिफिट्स होंगे इसमें जॉब करने के। फाइन। तो ट्रैवल एक्सपेंस की बात करें तो SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रैवल एक्सपेंस दिया जाएगा स्टेज 1 के लिए, अगर वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाते हैं स्टेज 1 एग्जाम देने के लिए, जिससे उसके लिए उनको एस कैंडिडेट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा ट्रैवल फॉर्म फ्रॉम ICG वेबसाइट एंड सबमिट टू इंडियन कोस्ट गार्ड। फाइन। उसमें आपको अपनी फेयर की टिकट लगानी होगी, ओरिजिनल टिकट लगाना होगा। Who are not employed by the central state will be reimbursed ordinary second class fare by train, government bus, steamer charges as per the central government regulation by the shortest route if the home station is beyond 30 किलोमीटर। ठीक है। तो ICG की जो वेबसाइट है यहाँ से आप डाउनलोड्स कर सकते हो। देखो, फॉर्मेट ऑफ SC/ST OBC सर्टिफिकेट्स है। कॉमन रीजंस क्या है फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको खुद से जाकर एक बार पढ़ना है सारी डिटेल्स को इफ यू आर फिलिंग दिस फॉर्म। कहीं और किसी भी वेबसाइट पर चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन from starting to ending is available on the official website. You have to go and check the details. Okay. So उसके बाद पे, पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स की बात करूं तो बेसिक पे आपको 21,700 होगी, पे लेवल 3 प्लस आपको DNL अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस दिए जाएंगे। ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज पर द प्रिवेलिंग रेगुलेशंस। डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो पे स्केल आपकी 21,700, पे लेवल 3, और वो भी इसमें भी आपको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। प्रमोशंस एंड प्री रिक्विजिट्स की बात करें तो प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी। ठीक है। एग्जिस्टिंग पे स्केल है 47,600, पे लेवल 8 विद डियरनेस अलाउंसेस। Promotion to the officer cadre is subject to the suitability and the performance while in the service as per the regulation laid down on the subject। तो इनका जो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है वो प्रधान अधिकारी होता है। देखो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूं, जब आप कैरियर प्रोग्रेशन में जाओगे तो आप देख सकते हो सबसे पहले नेविक, ये जो रिक्रूटमेंट है ये नेविक के लिए है, और जो एंडिंग आपकी होगी वो प्रधान अधिकारी की होगी। ठीक है। और ये टाइम दे रखा है कि कितने कितने ड्यूरेशन में आपको प्रमोशंस यहाँ पे दिया जाएगा, सब्जेक्टेड टू फुलफिलिंग द परफॉर्मेंस। आप किस तरीके का सॉरी आप किस तरीके का परफॉर्मेंस होता है आपका ड्यूरिंग योर सर्विस। अदर बेनिफिट्स, फ्री राशन मिलेगी, क्लोथिंग मिलेगी एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग डिपेंडेंट पेरेंट्स, गवर्नमेंट का एकोमोडेशन मिलेगा, HRA मिलेगा फॉर सेल्फ एंड फैमिली, 45 days earned लीव मिलेगी एंड 8 days कैजुअल लीव एवरी ईयर विद लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर सेल्फ, फैमिली एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम आपको मिलेगी, ग्रेचुटी ऑन रिटायरमेंट, कैंटीन की फैसिलिटीज मिलेगी, लोन फैसिलिटीज, ECHS मेडिकल फैसिलिटीज आफ्टर रिटायरमेंट। फाइन। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको 75 लाख तक का फॉर एनरोल्ड पर्सनल आर एप्लीकेबल। Note, pay, perks, promotion, insurance cover and other benefits are subjected to change as per the, तो जिस तरीके से रूल्स आते रहते हैं वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। द जॉब प्रोफाइल ऑफ नेविक कैन बी एक्सेस फ्रॉम द लिंक। आप जॉब प्रोफाइल अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, आई विल डू की जॉब प्रोफाइल भी आप यहीं से देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, जॉब प्रोफाइल पर आप जाओगे तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल बता रखा है। फाइन।
उसके बाद कैंडिडेट टू सी कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट वेबसाइट है फॉर हिंदी वर्जन ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड कंप्लीट अपडेट। तो यहाँ पर सिलेक्शन इन इंडियन कोस्ट गार्ड फेयर है एंड ऑन मेरिट बेसिस है। कैंडिडेट शुड नॉट फॉल, आपको किसी भी तरीके के जो अनसरप्लस पर्सन होते हैं, जो फेक एजेंट्स होते हैं, उनके साथ में नहीं फंसना है। फाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, कहीं भी कोई कह दे कि पैसे दे दो हम आपका करवा देंगे, तो ये सारी चीज़ों में आपको कभी भी ट्रैप नहीं होने देना है खुद को। ठीक है, कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। एज सून एज आई वाज अवेलेबल ऑन द सिस्टम आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। फाइन। तो ट्रैवल एक्सपेंस, पे पर्क्स, अदर बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। बाकी सिलेबस आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, आइज कितनी होनी चाहिए, आइज का क्या साइड विजन क्या होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स इज अवेलेबल इन हेयर। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स आप पूछते हो, तो देखो 2 एग्जाम होने वाले। रिटर्न जो स्टेज 1 होगा, जो क्लियर करेंगे वही स्टेज 2 में आगे जा पाएंगे। स्टेज 1 के एग्जामिनेशन सेंटर्स आप देख लो, ऑल ओवर इंडिया है। जैसे आप देखो अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, नॉर्दर्न जोन गुजरात वगैरह, नॉर्दर्न जोन एनसीआर है, हरियाणा में कहाँ पे है, हिमाचल, सारे वेस्टर्न जोन में कहाँ पे है, ठीक है, ईस्टर्न जोन में आपका कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन। तो एवर लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज आर टेंटेटिव एंड द लिस्ट सिटीज कैन बी एडेड बाय और डिलीटेड बाय आईसीजी। ठीक है, उसी तरीके से आप एग्जामिनेशन सेंटर्स अगर देखोगे पीएफटी का, तो पीएफटी के जो है वो गिने चुने 4-5 जोन है, यहाँ पे 6 जोन है, जिसमें ये सारे आपके जैसे नॉर्थ वेस्टर्न जोन की बात करें तो गांधीनगर मिलिट्री हॉस्पिटल है। ईस्ट जोन चेन्नई, वैजाग, भुवनेश्वर, जिसमें मिलिट्री हॉस्पिटल चेन्नई, आईएनएचएस कल्याणी, आईएनएचएस कल्याणी वैजाग है। अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर, आईएनएचएस धनवंतरी है। वेस्टर्न जोन मुंबई, कोची, मैंगलोर, ठीक है, आईएनएचएच अश्विनी है, आईएनएचएस संजीवनी है, ठीक है, कोची। नॉर्थ ईस्टर्न जोन की कोलकाता है, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, और नॉर्थ जोन में नोएडा है, बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो ये सिटी सेंटर्स होंगे आपके जो आपका पीएफटी होगा उसके। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको 5 सेंटर्स के ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आप अपने नियर बाय जो भी आपके पास पड़ता है सेंटर, उसमें से आपको प्रेफरेंस देनी है यहाँ पे। फाइन। डॉक्यूमेंट्स अपलोड की देखो अगर बात करूं तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बता रखा है। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ, स्पेसिमेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइव इमेज कैप्चरिंग, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में। जैसे आप गाइडलाइंस पे जाएं तो यहाँ पर देखो, कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज गूगल क्रोम, आपको गूगल क्रोम यूज करना है। कैंडिडेट इज टू रीड एडवर्टीजमेंट केयरफुली, मेक श्योर कि आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट टू रीड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन कॉमन रीजंस फॉर द रिजेक्शन। अगर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट होता है तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म किस लिए रिजेक्ट होता है। जहां पर आप देख सकते हो कॉमन रीजंस फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपके फॉर्म के रिजेक्शन के। इसके बाद मैं अभी इसकी कोई वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, बिकॉज आई टोल्ड मैं आपको इसी वेबसाइट पे सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखा दूंगी, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। फाइन। तो सबसे पहले आपको नेम फिल करना है, जो भी नाम आपका 10th के अकॉर्डिंग है, आपके पेरेंट्स का, आपकी मदर का नाम, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। फादर का नाम, प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। फादर्स का नेम 10th के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फादर्स नेम गिवन इन द एप्लीकेशन एंड शेल ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट में होना चाहिए सेम एज फॉर द मदर। डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स। नेशनैलिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, जनरेट ओटीपी, देन ओटीपी आएगा, ठीक है। वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन, तो आपको वो लिखना है कि आपको कहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मैसेज एंड पासवर्ड सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद ये, इफ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट मीट एज अ न्यू कैंडिडेट, देन आपको साइन इन करना है, कैप्चर डालना है, आपको रीसेट भी कर सकते हो। सारे इंस्ट्रक्शंस रीड कर लिए, देन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करना है। एवरी डिटेल इज हेयर, आप इसको रीड कर सकते हो और इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फाइन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आने वाला है। मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। एक्सेम्पशन ऑफ एग्जामिनेशन फी, SC ST को नहीं फी पेमेंट करना है, ठीक है।
अगर आप SC/ST से हो और SC/ST की वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल के अंडर फिल कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने एक और अच्छी बात कही है कि अगर कभी आपसे फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 2 से 3 दिन के लिए आपकी एडिट और करेक्शन विंडो यहाँ पर ओपन होगी, जो कि अभी नहीं हुई है। तो उस करेक्शन विंडो में आप अपनी डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। फाइन। नेवी एसएसआर की जो वैकेंसी आई थी उसमें ये हुआ था कि आपके पास कोई करेक्शन और एडिटिंग विंडो नहीं थी, बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इन एडिशन टू द पॉइंट कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड विद एडिट और करेक्शन विंडो ड्यूरेशन ऑफ 2 से 3 days, तो आप एडिट कर सकते हो। करेक्शन फ्यू फील्ड्स ओनली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोस्ट, तो आप रजिस्ट्रेशन जो करोगे उसमें नहीं कर सकते हो, उसके अलावा जो आप डिटेल्स प्रोवाइड करोगे उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स फिल करोगे वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसने कहा है फ्यू फील्ड्स ओनली। ठीक है, duration of edit window will be notified to the candidates through scroll on ICG recruitment website and email ID. ठीक है, emails. Candidate are to utilize the edit window when provided to correct mistake done while filling up online application during registration process. Any mismatch होता है, inconsistency होती है, error होता है with information provided in online form, documents uploaded at online application stage 1 and 2, and original document provided by for physical verification at stage 2 with the documents in respect to name, date, birth, parents name, subject wise marks वगैरह, validity of documents, category certificate details will lead to failure. ठीक है, तो जो भी आप डिटेल्स फिल करो इट शुड मैच विद द फिजिकल, जो डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओगे वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ मैच करने चाहिए। वट एवर इंफॉर्मेशन यू अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल, जब फॉर्म फिलिंग करोगे तो वो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मैच करना चाहिए। ठीक है, रीजंस आप देख सकते हो, कॉमन रीजंस है कुछ जिनकी वजह से आपका रिजेक्ट हो सकता है, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म और ये एडमिट कार्ड 10th के अकॉर्डिंग नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट इन द अप्लाई एज पर द 10th के सर्टिफिकेट नहीं है, नॉन सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक्सपायर्ड हो गया है कास्ट का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अनऑथोराइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से हैं, रॉन्ग कैटेगरी फिल कर दी है, मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट मेंशन इन द एप्लीकेशन मैच नहीं कर रहे हैं, फोटोग्राफ सही से नहीं है, सिग्नेचर सही से नहीं है। ठीक है, नॉट पोजीशन ऑफ कलर्ड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये एडमिट कार्ड। तो फॉर नेविक जीडी इफ द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड एज फेल इन मैथ्स एंड फिजिक्स even if the candidate declared pass in class 12 by the respective board. ठीक है, और नॉट मीटिंग एज क्राइटेरिया, मिसमैच है, नॉन रिपोर्टिंग ऑन द डे टाइम्स ऑफ स्टेज 1, तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। The above are the consolidated common reasons for this rejection at various stage 1 and 2. डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है स्टेज 1, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो, स्टेज 1 में क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, स्टेज 2 में क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और स्टेज 3 में क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, फर्दर द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ऑन विच कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड विल be mentioned on the e-admit card of the respective stage of the examination. ठीक है, यहाँ पर एक बार क्लिक करके आप देख सकते हो, कॉमन रीजंस हैं ये सारे। ठीक है, ये पूरे सारे रीजंस दे रखे हैं किसकी वजह से आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। आप ये चेक कर सकते हो, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा कि स्टेज 1 में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टेज 2 में क्या चाहिए और स्टेज 3 में क्या चाहिए। फाइन, ऑल्दो नोटिफिकेशन में एवरीथिंग इज मेंशन्ड है, यहाँ पर आप जब पढ़ोगे नोटिफिकेशन में तो एवरीथिंग इज मेंशन कि स्टेज 1 में व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड एंड फॉर स्टेज 2 आपको क्या चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में आपको मैं बता दूं, बेसिक ट्रेनिंग जो होगी फॉर नेविक जीडी एंड नेविक डीबी के लिए वो कमेंस होगी आपकी अर्ली और मिड सितंबर 25 आईएनएस चिलिका में। उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। ठीक है, पहले जनरल ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग आईएएस चिलिका में, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल और सी ट्रेनिंग होगी। ब्रांच और ट्रेड विल बी अलॉटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस ड्यूरिंग बेसिक ट्रेनिंग। कैंडिडेट को डिस्चार्ज और अनसुटेबल किया जा सकता है अगर उसका काम अनसेटिस्फैक्टरी है तो। 16 वीक्स की ये ट्रेनिंग होगी आपकी, जो कि आईएनएस चिलिका में होगी। फाइन, और बाकी सारी डिटेल्स आई हैव, सारे लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, आप उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख सकते हो अपने साथ अगर इफ यू आर विलिंग टू फिल दिस फॉर्म। फाइन, ऑल्दो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सब कुछ एवरी जो डिटेल्स एवरी डिटेल इज प्रेजेंट ऑन दिस वेबसाइट ओनली।
ठीक है, यू जस्ट नीड टू गो एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। फाइन। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।